मोना और अंगद बहन भाई थे। एक बार वे सैर के लिए गए। वे अपने साथ दोपहर का खाना भी लेकर गए थे। इसलिए जब घूमते फिरते थक गए और भूख जोर से लगने लगी तो एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। अभी उन्होंने खाना आरंभ ही किया था कि सहसा उस पेड़ के तने में एक छोटा सा सुराख हो गया। उस सुराख में से एक बहुत छोटा सा आदमी बाहर निकल आया। फिर तने का सुराख अपने आप बंद हो गया, पर उस बौने आदमी की लंबी सी दुम उस सुराख में फंस गई। बौने ने जब जोर लगाकर अपनी पूंछ को खींचा तो उसका कोट फट गया। उफ, मैं तो आज परियों के मेले में जा रहा था, अब मैं फटा हुआ कोट पहनकर कैसे जाऊंगा, कहकर बौना जोर जोर से रोने लगा। अच्छे बौने, रोने की क्या बात है? देखो, मेरे पास सुई धागा है, मैं अभी तुम्हारा कोट सी देती हूँ। मोना ने बड़ी नम्रता से उस बौने के पास जाकर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बौना बोला और तत्काल ही उसने अपने कोट का फटा हुआ भाग मोना के सामने फैला दिया। मोना ने अपने थैले में से सुई धागा निकाला और बौने का कोट सीने लगी। जब मोना ने बौने का कोट सी लिया तो अंगद ने अपने खाने की टोकरी में से शहद, मीठी रोटी और कुछ चावल प्लेट में परोसकर बौने को दे दिए। बौना मजे लेकर खाने लगा। जब पेट भरकर खा चुका तो मोना और अंगद से बोला, मेरा मन चाहता है कि तुम दोनों को भी मैं परियों के मेले की सैर कराऊं। चलो, मेरे साथ खूब मजा रहेगा। मोना और अंगद तो जैसे बौने से यह बात सुनने को तैयार ही बैठे थे। तत्काल ताली बजाकर बोले, बौने भाई, हम अवश्य मेले में तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ हाँ, अवश्य चलो, पर दो बातों का वहाँ ध्यान रखना। एक तो वहाँ तुम जो भी वस्तु देखो उसे छूना नहीं। दूसरे, जोर से नहीं बोलना। हम वचन देते हैं, भाई बौने, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करेंगे। मोना और अंगद ने एक स्वर में कहा। फिर वे अपना सामान समेटकर बौने के पीछे पीछे हो लिए। बौना खेतों में से होता हुआ टेढ़ी तिरछी पगडंडियों से घूमता फिरता उन्हें लेकर एक ढलान से दूसरी ओर उतर गया। उस ओर का संसार ही और था। मेले की रौनक इतनी अधिक थी कि आंखें आश्चर्य से फैली जा रही थीं। छोटी छोटी दुकानें थीं, किसी में नन्हे मुन्ने खिलौने भरे हुए थे, कोई रंग बिरंगी मिठाइयों से भरी हुई थी। छोटे छोटे झूले थे, दुकानदार छोटे छोटे बौने थे। वे लाल, नीले और हरे कपड़े और वैसे ही रंग की नोकदार टोपियां पहने हुए परियों के हाथ सौदा बेच रहे थे। परियों के छोटे छोटे बच्चे झालरों वाले चमकदार फ्रॉक पहने झूले झूल रहे थे, गाने गा रहे थे, तालियां बजा रहे थे और बहुत खुश थे। मोना ये सब देखकर प्रसन्न हो रही थी, पर अंगद को इनमें रत्ती भर भी रुचि नहीं थी। वो ये सोचकर दुखी था कि न तो वह इन वस्तुओं को हाथ लगा सकता है और न ही उठाकर उन्हें घर ले जा सकता है, क्योंकि बौने ने दोनों से ही इस बात का वचन ले लिया था कि वे किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाएंगे। एक दुकान पर एक लाल चाबुक देखकर अंगद से रहा न गया। उसने दुकानदार, बौने और मोना से आंखें बचाकर वह चाबुक उठा लिया और अपनी कमीज के नीचे छुपा लिया। थोड़ा सा और आगे गया तो इसी प्रकार मिठाई की एक दुकान से 2-3 लड्डू उठाकर जेब में डाल लिए। जब वे मन भर कर मेले की सैर कर चुके तो बौने ने उनसे कहा, अंधेरा होने वाला है, इसलिए अब घर वापस लौट जाएं। उसी रास्ते से, जिस रास्ते से मैं तुम्हें लेकर आया था। वापस लौटने पर उसने कहा, ध्यान रखें कि रास्ते में फुदकते और खेलते हुए मेढकों को अपने पैरों से न कुचलें। उसने उन दोनों को 2 सुंदर गेंदें उपहार में दी, फिर उन्हें गले लगाकर प्यार किया और विदा कर दिया। दोनों अपने घर वापस पहुँचे तो थकावट से चूर चूर थे। जो सामान उनके पास था उसे घर में रखते ही वे अपने अपने बिस्तर में घुसकर सो गए। प्रातःकाल जब अंगद की आंखें खुली तो उसे पिछले दिन की परियों के मेले की सैर की याद आ गई। वह तत्काल अपने बिस्तर से उठा ताकि अपनी कमीज में से चाबुक निकाले और बाहर लाकर उससे खेले। पर जैसे ही अपनी जेब में हाथ डाला, चाबुक के बजाय उसके हाथ में एक पेड़ की सूखी हुई टहनी आ गई। दूसरी जेब में हाथ डाला तो पता चला कि वो लड्डुओं के बजाय सूखे पत्तों से भरी पड़ी है। फिर उसने बौने की दी हुई गेंद उठा ली तो वह उछलने के बजाय जमीन पर गिरते ही धम से फट गई और उसमें से मिट्टी निकलकर बाहर फैल गई। अब तक मोना भी सोकर उठ चुकी थी।
वह भी अपनी गेंद उठा लाई और उछालने लगी। पर यह क्या, उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि छोटी सी गेंद जमीन पर गिरते ही फट गई और उसमें से रंग बिरंगे प्यारे प्यारे बहुत से खिलौने बाहर निकल पड़े। अंगद ने रो रोकर अपनी चोरी की बात मोना को बताई। अब उन दोनों को सारी बात समझ आ चुकी थी कि बौने ने मोना को उसके अच्छे कामों के लिए पुरस्कार दिया और अंगद को उसके बुरे कामों के लिए दंड।